चलिए आज हम करते हैं एच.सी. वर्मा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 इस प्रकार है। अ कंटेनर कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड देयर इज अ पॉइंट सोर्स एट द सेंटर ऑफ द बॉटम ऑफ द कंटेनर। A rubber ring of radius r floats centrally on the water. The ceiling of the room is 2 meter above the water surface. Point A, find the radius of the shadow of the ring formed on the ceiling if r equal to 15 सेंटीमीटर। ये हमें एक पॉइंट निकालना है। दूसरा पॉइंट निकालना है, find the maximum value of r for which the shadow of the ring is formed at on the ceiling. Refractive index of water is 4/3 is given। ये हम क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक कंटेनर दिया हुआ है जिसमें पानी भरा हुआ है और इस पानी की सतह पर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एक रिंग रखी हुई है जिसकी शेडो ऊपर सीलिंग में बन रही है, मतलब छत पर बन रही है और हमें उसकी रेडियस, टोटल रेडियस निकालना है। ये पहला पार्ट है। और दूसरे पार्ट में मैक्सिमम शेडो चाहिए, बड़ी से बड़ी शेडो चाहिए। तो वो किस केस में होगी उसके बारे में अपने को अपन सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट अपन लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, तो हमें निकालना है, ये एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम स्नेल्स का रूल लगाते हैं। 2μ1 इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। मैंने यहाँ 2μ1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट निकल रही है। मतलब आपकी इमेज बन रही है, यहां से लाइट जा रही है और यहां पर बन रही है, इसीलिए हमने 2μ1 लिखा है। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, आप अच्छी तरह जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होती है। 2μ1 कैन बी रिटन एज 1/1μ2 साइन आई। तो साइन आई को अब हम यहां पर अलग से निकालते हैं। साइन आई में जो इसकी डेप्थ है कंटेनर की, वो कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। और यहां से सेंटर पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका बेस हुआ। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप एच स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर और ये 20 स्क्वायर देन एच स्क्वायर इक्वल टू 625 देन एच इक्वल टू 25, मतलब आपका साइन आई हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब 15 अपॉन 25 मतलब 3/5। तो ये आपका 3/5 हो गया। और ये साइन आर 1μ2, 1μ2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4/3। तो इसको अपन क्या करेंगे, 3/4 इक्वल टू 3/5 और नीचे साइन आर, देन साइन आर कैन बी रिटन एज 3/5 एंड 4/3, देन साइन आर इक्वल टू 4/3। ये हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के ले चलते हैं। अब यहां पर क्या होगा, हम इस वाले ट्रेंगल में लेते हैं। ये परपेंडिकुलर आपका एक्स है और आपका बेस 2 मीटर का है, ध्यान रखिए 2 मीटर। हमारे पास बाकी सब चीजें सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तो यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि साइन आर का कंपेयर करना है हमें। तो यहां पर अपने पास परपेंडिकुलर एक्स हुआ, बेस आपका 2 हुआ। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 स्क्वायर मीन्स 4, देन एच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब अपना साइन आर यहाँ कितना हो गया, आपका परपेंडिकुलर एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। 4/3 इक्वल टू एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहां से इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 8/3 मीटर। ये x/3 हमारे 8/3 हमारे पास डिस्टेंस मीटर में आया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.67 मीटर होगा। लेकिन हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, 2.67 प्लस हमारे पास ये जो बीच का डिस्टेंस है, इस रिंग का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके 0.15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.82 मीटर। ये हमारे पास एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास एक पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट के लिए हमें क्रिटिकल एंगल पर चलना पड़ेगा। क्रिटिकल एंगल कौन सी कंडीशन में लगता है वो समझ लेते हैं। यहां पर भी स्नेल्स रूल लगेगा।
यहाँ पर 2μ1 साइन IC और साइन R। तो आपको पता होना चाहिए कि इन द केस ऑफ क्रिटिकल एंगल जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, साइन 90, राइट। साइन 90 वैल्यू 1 होती है और इसको हम 1μ2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब रही बात साइन IC की, तो साइन IC अगर लेट दिस कंसीडर द रेडियस इज R, कैपिटल R मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर इसको R मान लेते हैं और ये जो डिस्टेंस दे रखा है ये डिस्टेंस अपने पास 20 सेंटीमीटर का है। तो आर स्क्वायर वैसे की वैसे ही जैसे हमने यहाँ किया था वैसे की वैसे ही काम यहाँ पर भी करना है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर मीन्स 400 और ये रूट में आ गया, या हाइपोटेनस आ गया। तो अपने पास क्या हो जाएगा, आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस 400। साइन 91 हो गया, ये 1μ2 कितना हो जाता है, 4/3 दे रखा है तो ये 3/4। तो ये हो जाएगा आर अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस 400। ये वैल्यू आ गई। अब इससे r की वैल्यू आपकी, इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड एंड यू विल गेट r इज 22.67 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में। तो ये इसका आंसर होगा। आई होप सो आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के साथ साथ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद।